मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। प्रद्युम्न की रिलीजियस ओसीडी हो चुकी है गायब। बाकी बचा है एक ट्रिगर, उसे भी कवर कर ही लेते हैं। तो एक ट्रिगर मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा, उसमें क्या क्या आएगा, कैसे कैसे फाइट करनी है, वो सभी प्रद्युम्न जी बताते जाएंगे। तो ये है आपका बोर्ड पर लास्ट सेशन। उसके बाद हम कैथारसिस करेंगे और फिर रहेगी थेरेपी बाहर वाली, मंदिर में जाएंगे और चौरास्ते पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिख देना है गीता थेरेपी 4। और रिलीजियस ओसीडी, तो सबसे पहले क्या लिखा था हमने? ट्रिगर ए, फिर सी और अंत में डी। डी। ए में क्या लिखा था? ट्रिगर। ट्रिगर। और बी में क्या लिखा था? बी में क्या है? जिससे डर, हाँ हाँ बोलो। में असर होता है डर। तो हाँ, वो अनुमानित डर तो सी में आएगा। प्रेजेंट में जो कुछ हो जाएगा। हाँ, प्रेजेंट में जो कुछ होने का विचार आता है। हाँ, फ्यूचर में कुछ हो जाएगा, वो फ्यूचर में होता है। फ्यूचर का डर। फ्यूचर का डर तो आएगा सी में। जी सर। और बी में क्या? अनुमान होना बी में है। बी में कुछ होने का अनुमान होना। अनुमान होना भी सी में आता है। बी में आता है कोई भी विचार, जैसे शक, वहम। ए में आता है ट्रिगर। सर वही है, किसी की सर और पूछ नहीं होती, तो इनमें भी मैं बताने में उलझ रहा हूँ कि किस चीज से डरता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। ए में आता है ट्रिगर और डर पता है बस मुझे तो सर। कोई बात नहीं। बी में आता है पोसेशन, वहम, लगना, जो लगता है, शक, विचार, फंसना, जो विचार आता है ना मन में। जी सर। वो बी में आता है। विचार, अटकना या लगना, जो भी है। और सी में आता है अनुमानित डर। अनुमानित डर, खतरा या नुकसान। ठीक है। ट्रिगर हम अभी क्या ले रहे हैं? चौराहे पर नहीं जाना। हाँ, चौराहा लिख देते हैं। ठीक है, चौराहा ट्रिगर है। ओके, जैसे ही आप चौराहे पर जाते हो तो विचार क्या आते हैं? तो चौराहे पे वो टोना टूटका कर रखा होता है। हाँ, तो लगता है जब मैं वापिस आऊंगा तो मेरे पास कोई है, भूत चिपक जाएगा सर। वो चिपक जाएगा, वो तो खतरा है। लेकिन उस समय विचार क्या आता है? सर मैं बीमार हो जाऊंगा, ऐसा कुछ आता है। हाँ, उस समय बीमारी वह भूत का विचार आना। ठीक है, भूत का बुरा आगे बुरा हो जाएगा, मतलब कल तो नहीं। हाँ, भूत का विचार आना। ठीक है, विचार कोई भी आता है वो यहाँ लिख लोगे। जी सर। और उससे खतरा क्या महसूस होता है कि भूत चिपक जाएगा, घर आ जाऊंगा, मेरा बैड लक शुरू हो जाएगा। हाँ, वो बाबा ने कुछ कर रखा होगा तो मेरा बीमार हो जाऊंगा मैं, बैड लक। हाँ, बैड लक, काम नहीं बनेगा, मैं मेरे कुछ अंदर बीमारी हो जाएगी। हाँ, बीमार हो जाऊंगा। ठीक है, ये आता है। ठीक है, ये अब आप समझ गए। जी सर। और फिर सबसे पहले ट्रिगर कि आप चौराहे के पास से निकले या चौराहे पर गए, उस समय विचार आता है बीमारी वाला, भूत वाला, या कोई भी विचार मन में आता है और वो विचार फंस ही जाता है, अटक ही जाता है। और उसी विचार के कारण फिर फ्यूचर में कुछ खतरा महसूस होता है कि भविष्य में कुछ हो जाएगा, बीमार हो जाऊंगा, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, भूत चिपक जाएगा, कुछ ना कुछ नुकसान या डर का विचार फ्यूचर से रिलेटेड आता है कि अभी कुछ हुआ नहीं है, हो जाएगा। क्या समझे? हो जाएगा। हाँ, फ्यूचर में होगा, अभी हुआ नहीं है। तो जैसे ही फ्यूचर का डर हावी होता है,
तो मन सॉल्यूशन देना आरंभ कर देता है, सॉल्यूशन मन देता है, लेकिन वो सॉल्यूशन ही बीमारी है। ओसीडी के अंदर ऐसा होता है, सॉल्यूशन ही बीमारी बन जाता है, सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम। जो मन ने सॉल्यूशन दिया वही प्रॉब्लम है। मन जो सॉल्यूशन देगा वो प्रॉब्लम बन के खड़ा हो जाएगा। ओसीडी के अंदर ये खास रहता है। ओसीडी हमेशा जिंदा इसी कारण से रहती है कि हमें सॉल्यूशन में, प्रॉब्लम में सॉल्यूशन नजर आती है और सॉल्यूशन प्रॉब्लम बन जाता है। इसी कारण से ओसीडी ठीक नहीं होती। तो पहला सॉल्यूशन ओसीडी देती है डूइंग, कि कुछ करो, करना, और दूसरा रहता है अवॉइड, बचना। जैसे ही आपको डर आया फ्यूचर का कि भूत चिपक जाएंगे, बीमार हो जाऊंगा, तो आप फिर सही होने के लिए क्या करते हैं कि क्या करना चाहिए जिससे आप बीमार ना हो? उधर से जाता ही नहीं हूं मैं। वो अवॉइडेंस है, वो तो आपकी रहती है। अवॉइड तो करते हो, लेकिन बचना ही फंसना है, ये याद रखना, और करना ही मरना है। चौराहे से दूर रहना, ये तो अवॉइडेंस है। लेकिन मान लो चौराहे के पास से निकल भी गए, तब क्या करना पड़ेगा? साइड से जाता हूँ सर। हाँ, साइड से जाते हो, वो अवॉइड करते हो ना उसे। लेकिन बीच से निकल भी गए, तब क्या करते हो? सर कुछ नहीं, बस अब तो सीधा घर चला जाता हूँ। हाँ, कोई अवॉइडेंस होता है, कुछ माफी मांगना, कुछ बोलना? ये इसमें नहीं होता सर, वो तो अंग्रेजी सोसाइटी में होता था। हाँ, तो देखिए इसमें डूइंग कुछ लोगों के लिए होता भी है। कुछ लोग वहां पर कोई मन्नत मांग लेते हैं कि भगवान ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, या कोई चढ़ावा चढ़ा देते हैं, या धोख दे देते हैं, या कोई प्रार्थना बोल देते हैं, या कुछ ना कुछ जो कंपल्शन मेंटल या फिजिकल होता है वो इसमें आता है। सर मेरा तो बस यही है कि उसके पास जाना ही नहीं है। हाँ, तो आपका एक ही रहता है अवॉइडेंस, कि अब आपने अवॉइड करना सीख लिया। सब में यही है। एक मैं तो डूइंग तो शायद ही किसी में करता हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत में करता हूँ। आपकी अवॉइडेंस सबसे ज्यादा रहती है। जी सर। तो इनके अंदर डूइंग कम है। हो सकता है कि इनकी डूइंग ऐसी हो जो हिडन हो, उसको भी पकड़ेंगे, लेकिन अभी आपकी डूइंग पकड़ में नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी देखेंगे कुछ ना कुछ तो, जैसे कुछ लोग कानों के हाथ लगाते हैं, ऐसे करते हैं, राम राम करते हैं, कुछ कृष्ण कृष्ण करते हैं। नो सर, आपके मेरे सर। हाँ, आपके मामले में कुछ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आपने बता दिया तो मैं कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे कुछ नहीं होता। हाँ, बाई चांस चला भी जाऊं तो चला गया सर, अब बस। हाँ, अब कुछ नहीं है, बस यूं समझता हूँ। उसके बाद घर आकर के कुछ नहीं है। कुछ लोग तो कपड़े बदल देते हैं, कपड़े फेंक देते हैं, वो डूइंग में आ जाता है। या घर आकर के कुछ करते हैं जो कंपल्शन, वो भी। कपड़े निकालना तो जब करता हूँ जब मंदिर दिख जाता है, क्योंकि भगवान चिपक गए। अच्छा, तो वो डूइंग में आ जाता है। हाँ, तो फिर इसमें नहीं करता। हाँ। अभी बाई चांस आपने यूं कह दिया कि चुराहे पर जाने से कोई कपड़े बदल देते हैं, तो मेरे मन में है, तो अब मैं वो करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये भी डर नकली है। सारे डर नकली हैं। ये रिलीजियस ओसीडी भी सर मेरी जब भी आई है, क्योंकि मैंने ये सुनी है कई वीडियो से। हाँ, तो अब मैंने उस पर अमल कर लिया। तो हाँ, तो ऐसे तो देखो दुनिया में कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा। अब उस पे नहीं करना। तो सभी लोगों की सभी बातें थोड़ी ना सीरियस ले लेंगे हम। कर ली सर जितनी करनी थी। हाँ, करनी थी वो कर लिया, बस अब नहीं करेंगे। अब गाली देंगे सालों को। हाँ सर। अब कोई बात सीरियस लेंगे ही नहीं। इस खोपड़ी के अंदर वही बात डालेंगे जो बात हमें अच्छी लगती है, वो नहीं डालेंगे जो बात हमें डराती है। ओके, तो अब देखो, आप देखो कि आपने जितनी ज्यादा डी की है उससे सी स्ट्रोंग हुई है, लेकिन आपने डी का प्रयोग किया अपने डर को कम करने के लिए है कि भूत नहीं चिपकेगा इससे, इसके लिए क्या करो, चौरास्ते से दूर ही रहो। अर्थात डर तो है, लेकिन आपने चौरास्ते से हटना ही दूर उचित समझा। अर्थात आप अवॉइड करने लग गए। अवॉइड करोगे, जितना ज्यादा अवॉइड करोगे उससे सी और ज्यादा गहरा होता जाएगा। जो अनुमानित डर है भूत चिपकने का, वो रियल होता जाएगा। मन में एक विचार हमेशा रहेगा कि अरे चिपक तो जाता, लेकिन तू गया ही नहीं ना, अब सेफ है। तो मन कहेगा दूर रहो तो ही सेफ है। मन आपको हमेशा दूर रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये डर तो है ना।
सेफ्टी बिहेवियर। हाँ, सेफ्टी बिहेवियर में आ जाता है दूर रहना। तो जितनी ज्यादा सेफ्टी का प्रयोग करोगे उतनी ज्यादा फंसते ही जाओगे, क्योंकि ये डर और मजबूत होता जाएगा। बैड लक कुछ भी, तो बीमार होने का डर बढ़ता जाएगा। और बीमार होना, स्वस्थ रहना, ये तो नॉर्मल बातें हैं। कोई मौसमी बीमारी भी आ जाएगी, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये तो आम है। जब भी हो गई तो आपका शक जाएगा कहीं मैं चौरास्ते के ऊपर से तो नहीं निकल गया, जी सर। तो वहीं जाकर के फिर आप फंस जाओगे। हुआ था सर मेरे साथ, जो भी बता रहा हूँ। हाँ, कैसे क्या हुआ था? सर मैं एक्सरसाइज करने गया, जॉगिंग के लिए गया था सर। उधर चौराहा था, उधर मटकी टूटी फूटी थी सर। जब तो मेरे विचार भी नहीं था, क्योंकि मैं चला ही गया था उसके ऊपर से। तो फिर घर आकर आया तो मैं बीमार सा हो गया सर। तो फिर घर वालों ने बोला कि तू चौराहे पे तो नहीं चला गया हो तो तू मटकी, मैंने बोला हाँ मेरे याद तो है सर, मेरे बाय चांस हाँ लग गया हो मेरा पैर। तो फिर मेरे मन में वो बैठ गया कि लगता है, घर वालों ने भी कह दिया और किसी से पूछ भी लिया मम्मी ने कि इसके तो ये चौराहे पे गया होगा तो उधर उसके लिए कुछ हो गया, तो अब तुम उधर चढ़ाया हो ये तो वो ठीक हो जाएगा। हाँ। भगवान के उधर कुछ चढ़ाया हो भगवान के ऊपर तो ये ठीक हो जाएगा। अनाज चढ़ाया हो, हाँ। दलिया चढ़ाया हो, तो ऐसे शास्त्री ने कहा था सर। हाँ। तो फिर वो चढ़ाया हो, तो ये फिर मैंने लगा कि बड़ा उसकी वजह से हुआ, चौराहे की वजह से। फिर मैं उधर से फिर चौराहे आता था तो सर ऐसे तो चौराहे पढ़ाई है, पर बाई चांस चौराहे की और भी पढ़ाई, तो जब मैं और भी नहीं जाता सर। तो आपने फिर दलिया अनाज चढ़ाया? सर हाँ, मम्मी ने चढ़ाया। हाँ, तो वो डूइंग में आ गया। तो डूइंग तो है ना, डूइंग तो कभी ना कभी की है। मैंने कुछ नहीं किया। अब वो डूइंग दूसरों ने करवा दी ना। जी सर। तो अब अगर अवॉइड नहीं हो पाया तो डूइंग होती है ना। जी सर। कि आपको लगा कि मैं निकल गया चौरास्ते से, अब अवॉइड तो हुआ नहीं, तो अवॉइड नहीं हुआ तो फिर डूइंग आ जाएगी। तो अनाज चढ़ाना डूइंग है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।